हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सोशल साइंस में हिस्ट्री का सब्जेक्टिव को डिस्कस करने वाले हैं और आपको बताएंगे कौन सा सवाल कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और ये सवाल आपको कैसे याद करना है। ठीक है। दूसरी बात है कि आप लोग जो है, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो खींचूंगा नहीं। ठीक है। क्वेश्चन दिखाऊंगा, आंसर दिखाऊंगा, आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या नहीं तो वीडियो रोक कर अगर आपके मोबाइल में स्क्रीनशॉट नहीं होता है तो आप उसको वीडियो रोक करके आंसर को नोट कर सकते हो। ठीक है। मैं ज़्यादा पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि भी फिर समय लॉस होगा और आप लोगों के समय की बहुत ही पाबंदी है। ठीक है। समय आप लोगों के पास बहुत कम बचा है, चैप्टर बहुत ज़्यादा है। तो मेरा मकसद सिर्फ वीडियो को प्रचार प्रसार करना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ वीडियो पे व्यूज़ लाना नहीं है, मेरा मकसद है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा से जाए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर को आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इस सवाल को ध्यान से देखिए। इस सवाल में कहा जा रहा है, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर आप लोगों ने याद कर लिया होगा। यह सवाल 2016 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है, यानी ये प्रीवियस ईयर में सवाल आया है। ठीक है। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पर। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों को नोट लेना है। उसके बाद और भी नीचे जाना है, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पे 3 पॉइंट यहाँ पे लिखा गया और भी पॉइंट है। ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है। यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पे भी आपको इतना पॉइंट नंबर 5 तक आपको लिखना है। ठीक है। यहाँ तक आपको नोट करना है। तो ये हो गया उसका आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या नहीं तो आपने उतार लिया होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए दूसरे सवाल को ध्यान से देखिएगा। यह सवाल जो है, क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए। मैरियन और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया है उसका क्या महत्व था। यह सवाल जो है 2 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है, एक बार 2012 में और एक बार 2014 में। ठीक है। इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। ठीक है। ये उसका उत्तर है, यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद और भी हम नीचे जाते हैं। चलो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। 2 पार्ट में इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद इसको उतार लेना आप लोग अच्छे से। ठीक है। उतार करके याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस सवाल को ध्यान से देखिए। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करने बोल रहा है। यह सवाल बोर्ड एग्जाम में 2 बार आया है। एक बार आया है आपका 2009 में और एक बार आया है आपका 2020 में। तो 2 बार ये सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो ये भी सवाल जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसका संक्षेप में वर्णन करने के लिए बोला है। तो एक काम कीजिएगा, ये जो संक्षेप में वर्णन जो बोला है ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही पॉइंट है। तो हम यहाँ पे आप लोगों को बता देना चाहते हैं, जिसको जिसको इसका आंसर याद हो गया है। ठीक है। तो उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जिसने अभी तक याद नहीं किया, आप क्या करना कि ये पहला वाला पॉइंट जो है ना, इसको पूरा लिख लेना। ठीक है। पहला वाला पॉइंट लिख लेना है इसको। और पहला वाला पॉइंट लिखने के बाद चले आना, दूसरा तीसरा पॉइंट को छोड़ दो, चौथा पॉइंट में आ जाना। ठीक है। ये वाला। ठीक है। तो चौथा पॉइंट में आने के बाद आप लोग यहाँ से पैराग्राफ चेंज करके लिखना। ये सब मत लिखना, चौथा पॉइंट मत लिखना, पहला दूसरा चौथा नहीं लिखना है। ठीक है। फिर डायरेक्ट पैराग्राफ चेंज करके यहाँ से लिख के यहाँ पे ख़त्म कर देना है आपको। ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद एक छोटा सा सवाल यहाँ पे देखिएगा। कह रहा है कि उदारवादियों की 1848 की क्रांति का, ठीक है, क्या है सवाल, हम पूरा सवाल आपको पढ़ के सुनाते हैं। 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है। ठीक है। बस यहीं तक है। 2023 में ये पूछा था। ठीक है। सवाल इतना बड़ा है लेकिन पूरा सवाल नहीं पूछा है, बस यहीं पे सवाल को स्टॉप कर दिया है। इतना छोटा सा सवाल आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम में, ठीक इसके 1 साल पहले वाले एग्जाम में पूछा था प्रीवियस ईयर में, कि उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है। बस इतना ही पूछा था। ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आपको इसमें आंसर लिख लेना है। तो क्या अर्थ लगाया जाता है, जब 1848 में जब यूरोप का किसान, मजदूर, गरीब, बेरोजगार और भुखमरी से ग्रस्त होकर विद्रोह पर उतर आए थे, तब वहाँ के उदारवादी मध्य वर्गों ने राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बढ़ती जन असंतोष का फायदा उठाते हुए संविधानवाद की मांग को उठाया, जिससे कुछ सिद्धांत थे: महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करना, राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी। ठीक है। बस इसको आपको आंसर में लिख देना है। बात समझ में आई। तो ये इसका आंसर हो गया। और ये सवाल जो है आप लोगों के 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लेना। इसके बाद जो ये सवाल आप देख रहे हैं, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा, यह सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और ख़ास करके ये 2011 के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिला था। ठीक है। तो बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। हाईलाइटेड सवाल है। तो ये काफ़ी लंबा आंसर इसका जाता है। तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है। यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप क्या कर सकते हो, इसका ये 2 पॉइंट का स्क्रीनशॉट पहले ले लो। ठीक है। उसके बाद और भी पॉइंट है, उसको मैं दिखाता हूँ। ठीक है। ये 2 पॉइंट का स्क्रीनशॉट लेना। इसके बाद यहाँ पर है तीसरा पॉइंट है। ठीक है। इसको लिख लेना है। ओके।
इसके बाद फिर यहाँ पे आ जाना। यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ पे जो आपका चौथा पॉइंट कंप्लीट होता है, तो इन 4 पॉइंट में बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा, 4 पॉइंट में इसका आपको आंसर देना है। सभी जगहों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नहीं तो आप वीडियो रोक रोक करके भी आप उतार सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा कीजिए, ठीक है। इसके अलावा 2 सवाल ऐसे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पर इस बुक में यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर देना चाहता हूँ। उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक में, ठीक है। या नहीं तो हम उसका आंसर आप लोगों के अपने व्हाट्सअप ग्रुप में, और व्हाट्सअप ग्रुप नहीं, वहाँ पर तो सबको भेजना पड़ जाता है ना, तो बाद में लोग ग्रुप ज्वाइन करते हैं, तो आप लोग ना व्हाट्सअप चैनल है, ठीक है, व्हाट्सअप चैनल पर ज्वाइन कर लेना। 2 सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक है मैरियन और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया है उसका क्या महत्व था। ये सवाल 2012 में पूछा है और 2014 में पूछा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हम व्हाट्सअप चैनल में डाल देंगे, तो आप लोग वहाँ से ले लेना। दूसरा है इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन करना है। क्या करना है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन करना है। ये सवाल भी 2013 में और 2015 में पूछा गया सवाल है, तो इसका भी आंसर हम आपको व्हाट्सअप चैनल पे उपलब्ध करवा देंगे, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके लिख लेना, ठीक है। और उसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट होगा हम आपको व्हाट्सअप चैनल पे देने का काम करेंगे, तो आप लोग वहाँ से देख लेना प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पे जाओ, व्हाट्सअप चैनल को जल्दी सा सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।